था। घर वालों को एक तरह से चीट करा भी, उनको लगता था भी पढ़ाई कर रहा है, नौकरी करेगा। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे ये लग गया जी चस्का, भाई आपने कभी टी सीरीज ट्राई नहीं किया? मगर जी ट्राई तो बहुत किया पर किसी ने घुसने नहीं दिया हमें। तो कहने लगे हम फ़ोन करते हैं, आप जाओ अच्छा। वेद जी से मिलो कल जाके। हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री के सिंगर्स को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो मिला नहीं या मिलना चाहिए, जैसे बेसिकली एज़ कंपैरिजन टू पंजाबी इंडस्ट्री जैसे हम बात करते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि हरियाणवी अभी इस किस लेवल पे है? अभी हमारे जो ना गाने बड़े हो रहे हैं, हाँ आर्टिस्ट या सिंगर बड़े नहीं हो रहे हाँ, फिलहाल। वो एक है तो। मेन बेसिक फ़र्क यही है। हाँ, वहाँ पे अगर 100 मिलियन भी गाना किसी का हो जाए तो वो बड़ा स्टार है, ऑब्वियसली। उसके शोज़ लगते हैं ओवरसीज़ भी, इंडिया में भी। हमारे यहाँ 500 मिलियन दे के भी आर्टिस्ट घरों में बैठे होते हैं, तो बेसिक फ़र्क यही है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वोकल वाइब्स, जहां हम मिलते हैं उन आवाज़ों से जो सिर्फ गाती नहीं, दिल को छू जाती है, सीधा दिल के अंदर अपना घर बना लेती है। तो आज स्टूडियो में मेरे साथ में है एक ऐसे ही शख्स जिनके सारे गाने हरियाणा की हवाओं से सीधे आपके दिल तक पहुंचते हैं। रोमांटिक हो, फोक हो या भक्ति का भाव हो, ये इंसान हर उस सुर को अपना स्टाइल बना देता है, अपना दीवाना बना देता है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से, हरजीत दीवाना जी से। नमस्ते सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेहरबानी जी, शुक्रिया वोकल वाइब पे बुलाने के लिए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग सर। सर तो स्टार्ट करते हैं पहले, मतलब मुझे आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जानना है कि मतलब आप फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से हैं, क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड तो जी मैं आम साधारण किसान परिवार से हूँ, और मेरा जन्म ग्राम आसिफाबाद, ज़िला मेरठ, वहाँ पे हुआ जी। और परिवार में 4 भाई बहन थे हम जी। और बाकी हरा भरा परिवार है, काफ़ी बड़ा। और वैसे बेसिकली हम पंजाब से अच्छा, पंजाब से बिलोंग आए हुए हैं। 71 में हम लोग यूपी में आए थे जी। ओके। और जट सिख फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अरे वाह। हाँ जी। तो फैमिली सारी साथ में रहती है कि अभी सब अलग अलग? अब मैं अलग रहता हूँ, मेरठ शहर में रहता हूँ बच्चों को लेकर के, और परिवार जो मेरा वो पीछे गांव में रहता है जी। अच्छा, तो पापा अभी भी खेती वेती करते हैं अभी? पिताजी नहीं है, अच्छा, और 2019 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। बाकी परिवार खेती करता है जी। आपको गाने के लिए किसने प्रेरित किया बेसिकली, कि कब ऐसा लगा कि यार नहीं, कि मेरे को अब गाना गाना चाहिए, मेरे को करना है कुछ? गाना तो बचपन से गाता था जी मैं। अच्छा। वो खेतों में गाया करता था, लेकिन अच्छा, खेतों में गाते थे? रेडियो पे सुनना और खेतों में गाना जाके, वही ऑडियंस थी मेरी। अरे वाह। धीरे धीरे फिर स्कूल में गाने लगे, फिर कॉलेज में गाया। तो जब मैं +2 तक आ गया तो फिर मेरे टीचर, मेरे साथी, दोस्त सब मुझे फिर बहुत इंस्पायर करने लगे, हरजीत आपको सिंगर ही बनना चाहिए। जबकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक स्टूडेंट था, लेकिन फिर मैंने +2 के बाद फिर मैंने चुन लिया कि हाँ, आप गायकी करनी है जी। अच्छा, ओके। तो मतलब कोई ऐसा रोल मॉडल आपकी ज़िंदगी में रहा हो, कोई ऐसा मेंटोर कि अच्छा नहीं, कि आपको जिसने बताया हो कि नहीं, मैं मुझे जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है, ऐसा कोई मेंटोर भी था आपकी ज़िंदगी में? सही गलत तो खैर किसी ने कोई नहीं बताया, किसी ने। बस ये मन में रहता था मेरे, मैं शीशे के सामने देख के गाता अपने आप को। और गुरदास मान साहब जो मेरे आइडियल हैं, जिनको मैं जिनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो बस वही है, दिल में ही थे वो मेरे। जी। तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा सिंगर, कोई म्यूज़िक से किसी का नहीं, वास्ता था? म्यूजिक से कोई नहीं था। हाँ, मेरे चाचा थे, थोड़ा हाँ। सा वो ढोलक वगैरह बजा लेते थे, लोकल जो ओके, कीर्तन ओके, गांव में होते ओके। हैं। उनका नाम बबली था, अच्छा, निकनेम। तो मैं उनके साथ कीर्तनों में चला जाया करता था। तो अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा मुझे ये लग गया जी चस्का। अच्छा। तो मतलब फैमिली से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको वो पकड़ लिया कि आप थोड़ा रंग हाँ जी वहाँ से रंग मिल गया, रंग बाकी आपको फिर मिल गया चढ़ता कि चला यार गया नहीं, जी। ये सही दिशा है और सही चीज़ें हैं। दिशा तो सही नहीं थी खैर। हाँ। दिशा सही कोई नहीं मानता इसको, क्योंकि आम हमारे किसानी परिवारों में गाना बजाना कोई मतलब ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी बिल्कुल जाती। बिल्कुल सही बात है। तो वो चाहते थे भी बेटा हमारा पुलिस फौज में जाए, कोई अच्छी नौकरी करे, कोई हाँ, टीचर बैंक में चल लग हाँ। जाए। तो तो ये, फौज की ज़्यादा थी। हाँ, तो मोस्टली घर में यही बोलते हैं कि मतलब आप घर में किसी को बताओ भी या बोलो भी कि यार मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो घर वाले पहले हो जाता है कि अरे ये क्या है, तो इससे अच्छा तो नौकरी कर ले या कुछ हाँ, कुछ और काम कर ले, गाना वाना बजाना अपना काम नहीं है। मोस्टली यही सब सुनने को मिलता है। मेरे लिए था ही मुश्किल था, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ाई करता रहा। अच्छा, तो मेरठ कॉलेज में हॉस्टल में रहता था मैं, ओके। साथ साथ सीखता रहता था। घर वालों को एक तरह से चीट करा भी, उनको लगता था भी पढ़ाई कर रहा है, नौकरी करेगा। ओके, मैं अपने ओके। मिशन पे था।
नहीं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं ऐसे जो ये डिसीजंस हम लेते हैं, तो ये फैमिली पे भी कई बार कुछ असर करते हैं जब उनको मालूम पड़ता है या कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं दिल तो। टूटता है उनका भी हाँ। कि हमने किस चीज़ के लिए इसको भेज रखा है, हाँ, कर क्या रहा है। कर क्या रहा है। नहीं नहीं, बढ़िया है सर। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे जैसे कि जी आपने मान लिया कि मेरे को अब गाना ही गाना है और जी इसी में ही अपना करियर बनाना है, तो बिल्कुल। स्ट्रगल कैसा रहा आपका? मतलब आपको सीधा कोई गाना मिल गया या फिर आपने भी वही रास्ते अपनाए जो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरी तो अपनाते गाड़ी हैं? बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चली है अच्छा, जी। ओके। मेरी ज़िंदगी में जो हिट गाना बहुत साल बाद आया, कम अच्छा, से कम 16 ओके। साल बाद। ओह! तो 2005 से मैं शुरू हो गया था जी। हाँ, तो स्ट्रगल तो आम कलाकार जैसे साधारण हाँ, कलाकारों को होता वैसे ही मेरा था, हाँ, क्योंकि कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड घर से कोई ऐसा मजबूत नहीं था भी हाँ, बहुत पैसा लगा देंगे। सही बात है। और एक स्टूडेंट को कितना खर्चा मिलता है, हाँ, तो पॉकेट उसमें मनी। से हाँ बस हाँ, पॉकेट मनी में गुजारा ही होता था। तो ये नहीं कि इन्वेस्ट कर सकते थे, हाँ, थोड़ा थोड़ा करते थे। तो साथ साथ में फिर प्रोग्राम्स में जाने लगे, हुँ, माँ भगवती के जगरातों में जाने लगा। ओके, वहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता था पॉकेट मनी। ओके, तो यूं ही जब 200 रुपये इकट्ठे हुए, चलो दिल्ली। चलो। तो मतलब आपने भी सारे अ, मतलब प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए हैं, म्यूज़िक हाँ जी डायरेक्टर्स कंपनीज के के। दरवाजे खटखटाए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक जर्नी थोड़ा-सा आप कुछ बताएँ या एक आधा किस्सा जो आपको ऐसा लगे कि यार नहीं, ये ऐसा किस्सा था जिससे मेरी थोड़ी-सी लाइफ़ और इंटरेस्टिंग और चेंज हो गई। वो ऐसा तो कोई भी हमने शुरू किस्सा? में, क्योंकि हम थोड़ा जुझारू लोग होते हैं, हाँ, तो पंगा ले लिया था जी। शुरू में हमने 2006-7 में एक एल्बम रिकॉर्ड कर ली, ओके, या तो वो भी ले लेके फिर कंपनियों में घूमे, हाँ, रिलीज़ भी हुई लेकिन वो फिर फ्लॉप हो गई। अच्छा, फिर हमने एक गढ़गंगा में हमारा बहुत बड़ा मेला लगता है, उसके ऊपर हमने एक भजनों की कैसेट बना ली जी। ओके, ओके, उसको हमने, कंपनी कहने लगी भी रिलीज़ तो करेंगे हाँ, लेकिन इसकी जो 3000 सीडी हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, अपने आप बेच लेना अच्छा, और हम अपना मार्का दे देंगे। अच्छा, मार्क दे देंगे, ओके, वो पे करके हमने बना ली जी। फिर हमने गढ़ मेले में स्टोर लगाए हाँ। और भारी भरकम नुकसान के साथ उस प्रोजेक्ट को हमने निपटाया। लेकिन वो फिर बहुत चीज़ें सिखाती, उन्होंने बहुत चीज़ सीखा कि नहीं यार ऐसे नहीं काम बनेगा। फिर मैं वीसीडी नहीं बनानी, मैं कहा तैयारी करते हैं। और फिर मैं प्रोग्राम्स तो करता रहा, फिर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत नहीं करी, सीखना शुरू किया। अभी म्यूजिक को सीखते हैं, प्रॉपर तैयार होते हैं। मैं कहा ऐसे नहीं रिलीज़ होंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इतना आता नहीं था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, नॉलेज कम थी। तो मैं कहा पहले नॉलेज गेन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो अक्सर बहुत बार हम जो चीज़ें करते हैं उसमें हम चूक भी जाते हैं, उससे हाँ हम जी सीखते भी हैं और फिर हम आगे उस चीज़ को किस तरीके से लेकर आएँ उसमें हम ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हमारे इसमें कॉन्फिडेंस हो जाता है। जी जी तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको जैसे कोई ब्रेक मिला हो सपोज़िटली कि आपको स्टूडियो में गाना है या फिर आपको किसी ने बुलाया हो और बताया हो कि यार चल हरजीत जी आप आइए और एक गाना बताइए, तो वो क्या ऑडिशन ऐसे ही कहीं हो गया कि आपको प्रॉपर स्टूडियो में कोई ऑडिशन देना? ऑडिशन स्टूडियो का तो खैर, स्टूडियो से मेरा बहुत वास्ता रहा है, क्योंकि मेरे गुरुजी जो हापुड़ में है, दयानंद प्रजापति जी, उनका स्टूडियो था। हम वहाँ पे रिकॉर्डिंगें बहुत करते थे, लेकिन वो हिडन प्रोजेक्ट होते थे, ओके, वो रिलीज़ नहीं होते थे। अच्छा, रिलीज़ ही नहीं होते थे? हाँ, तो मैंने तकरीबन 500-600 गाना गाया होगा वो, जो रिलीज़ नहीं हुआ। तो रिकॉर्डिंग का तो तजुर्बा बहुत रहा साथ साथ। ओके, हाँ जी, तो बस जुड़े रहे इंडस्ट्री में लोगों से, कनेक्शन बनते रहे धीरे धीरे। फिर दिव्य चैनल पे लाइव प्रोग्राम आने लगे, हाँ, वहाँ हाँ। से फिर काफ़ी मार्केट बन गई थी, भजनों में मेरे दूर दूर तक प्रोग्राम लगने लगे। ओह, और 2016 में फिर टी सीरीज से भी आगे, जो ख्वाब होता है आमतौर पे ऑब्वियसली कलाकारों सबका, का हाँ, ख्वाब कि होता टी है। सीरीज से मेरा प्रोजेक्ट है, तो 16 में वो भी इच्छा पूरी होगी जी। पर बात तब तक भी बनी नहीं थी, दिल में एक टीस थी कि यार कोई ऐसा गाना आ जाए भी मैं भी कह सकूं भी ये मेरी रबर स्टैम्प है, मोहर है भी, ये हाँ, मेरी पहचान है। हाँ, हाँ। तो वो फिर लॉकडाउन में आके अच्छा, वो फिर सुनी आगे परमात्मा ने बढ़ा। जी। तो जब टी सीरीज़ में आपको पहला मौका मिला, चलिए जी वो गाना बड़ा हाँ जी हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो जो ब्रेक पहला किसी सिंगर के लिए होता है कि यार मैं हाँ जी, टी सीरीज़ में जाके गाना गा रहा हूँ, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? वो भी बड़ी चमत्कारी फीलिंग है जी। हम लोग ना माँ ज्वाला जी, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे माता की चौकी करने गए थे भवन पे ऊपर। तो वहीं पे जो लोग कराने वाले थे उनमें टी सीरीज में जो वेद चाना जी थे, हाँ, उनके रिलेटिव भी हाँ, हाँ, थे। वेद चाना जी को तो हाँ, तो
जब अच्छा प्रोग्राम हो कहने लगे भाई आपने कभी टी सीरीज ट्राई नहीं किया। मगर जी ट्राई तो बहुत किया पर किसी ने घुसने नहीं दिया हमें। तो कहने लगे हम फ़ोन करते हैं आप जाओ, वेद जी से मिलो कल जाके। तो जब मैं गया उनसे मिला, वेद जी ने बुलाया, चाय पानी पिला के बोले बेटा सुनाओ कुछ। कुछ रिकॉर्ड किया। मैं जी रिकॉर्ड तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मिल लो। मैं कहा जी मिलने आ गया मैं। तो बोले कुछ रिकॉर्ड करो फिर रिलीज़ करते हैं। मैं जी फिर हुक्म। तो मुझे लगता भी हिस्ट्री का, इतिहास का पहला ऐसा सिंगर हूँ टी सीरीज़ के कि एल्बम रिकॉर्ड नहीं हुई और उन्होंने हरीश जी को डेट लिखवा दी रिलीज़ की कि 19 सितंबर लिखो, इसकी एल्बम रिलीज़ करनी है भजनों की। अच्छा। और ये बना लाएगा। अच्छा, ओके। डेट पहले ही बन गई, ओके, तय हो गई और फिर मटेरियल बाद में इकट्ठा करके वो तैयार किया जी। ये यही चीज़ें होती हैं मतलब कमाल की फीलिंग थी जी उस टाइम। तो और बहुत उन्होंने उसका प्रचार भी किया, उसके पोस्टर, जबकि फिजिकल पोस्टर का ज़माना नहीं रह गया था, तब तक डिजिटल हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी खुशी के लिए, मगर जी मेरी इच्छा है कि मेरे पोस्टर लगें, ओके, और वैष्णो देवी पे लगें ऊपर तक। तो उन्होंने फिर भर दिया। अरे वाह, नीचे से ये एक सिंगर के लिए मतलब बहुत अच्छी वो और गुड वाइब थी जी, गर्व की बात होती है बेसिकली, कमाल की फीलिंग। तो हम हर किसी के नाम के आगे बेसिकली शुक्ला, शर्मा, ये सारा सब कुछ होता है। तो ये जो हरजीत दीवाना जी हैं, ये कैसे आया? मतलब किसी ने दिया या किसी के थ्रू आया, किसी दोस्त ने बताया या आपने खुद ही रख लिया? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये किसी की मजबूरी थी और मेरी किस्मत में दीवाना लगना था। अच्छा। मेरठ में एक प्रोग्राम था तो उसमें एक सिंगर ने आना था दिल्ली से। तो उनका भी सरनेम दीवाना था। अच्छा, ओके। मेरा नहीं था तब तक। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने आना था तो आए नहीं, किसी कारण डिच कर गए या क्या हुआ। तो ऑर्गेनाइज़र जो थे हमारे राजीव चान्ना जी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। तो कहने लगे हरजीत आज तुझे हरजीत दीवाना बना के पेश करता हूँ। उस दिन वो दीवाना लगा और वो प्रोग्राम इतना सक्सेस हो गया कि बल्ले बल्ले लोगों ने हाथों पे उठा लिया। अच्छा। तो फिर मैं कहनी ये दीवाना परमानेंट पूरी ज़िंदगी ही रखना है। ये ऐसे टाइटल मिला जी मुझे। तो ये मतलब किस्मत से मिला हुआ आपको? किस्मत से मिला जी। हाँ, किस्मत से मिला था तो एक वैसे ही हादसा ही था एक, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आना था। नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी इंस्पायर भी करते हैं, एक स्टोरीज भी इसमें होती हैं। जी, तो ये काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था। तो आपका कौन सा ऐसा एक गाना था जिसको गाते ही आपको ऐसा लगा कि यार इससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो चला नहीं सपोजिटली? ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसे तो काफ़ी थे। गाना हमने सोनोटेक पे किया था, ठुमके। हाँ। उसके अंदर सोचूं तो आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं पहले उस गाने में लिखा गया था सब कुछ। ओके। कि एक दिन ऐसा आएगा मेरे गानों पे ठुमके मारेगी। तो 2018 में आया था सोनोटेक पे जी। उसका वीडियो वगैरह सब प्रोड्यूस हमने खुद ही किया था, कतरा कतरा जोड़ के। ओके। उससे लगता था कि मैं क्या ये गाना मुझे इंडस्ट्री में जो ना नोटिस कर देगा, इसके बाद काम बन जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं फिर वो। अच्छा, हरियाणवी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रही है, सब चीज़ें हैं। पंजाबी ऑलरेडी बहुत ऊपर है जी। तो आप इस हरियाणवी और पंजाबी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या सोचते हैं बेसिकली? तो देखो इंडस्ट्री तो दोनों ही है, वो थोड़ी पहले से स्टेबल है, एक बड़ी एक बोली है वो अपने आप में, हरियाणवी एक लहजा है। तो बेसिक फ़र्क तो यही है। फिर हमारी ऑडियंस जो है वो और तरह की है। पंजाब की ऑडियंस ज़्यादा विदेशों में बैठी है, अर्बन है। हमारी ऑडियंस थोड़ा रूट लेवल पे है। बेसिक फ़र्क तो हमारे इंडस्ट्री का यही है। खैर, तो ऐसा कुछ अंडरडॉग ट्रीटमेंट भी है जो आपको लगा कि यार हरियाणवी इंडस्ट्री के सिंगर्स को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो मिला नहीं या मिलना चाहिए, जैसे बेसिकली एज़ कंपैरिजन टू पंजाबी इंडस्ट्री जैसे हम बात करते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि हरियाणवी अभी किस लेवल पे है? अभी हमारे जो ना गाने बड़े हो रहे हैं। हाँ। आर्टिस्ट या सिंगर बड़े नहीं हो रहे। हाँ, वो एक है। तो मेन बेसिक फ़र्क यही है। हाँ। वहाँ पे अगर 100 मिलियन भी गाना किसी का हो जाए तो वो बड़ा स्टार है, उसके शोज़ लगते हैं ओवरसीज़ भी, इंडिया में भी। हमारे यहाँ 500 मिलियन दे के भी आर्टिस्ट घरों में बैठे होते हैं। तो बेसिक फ़र्क यही है, गाने बड़े हो रहे हैं, कंपनियाँ कमा रही हैं, लेकिन आर्टिस्ट अभी बड़े नहीं हो रहे। बड़े नहीं हो पा रहे, तो आर्टिस्ट डिलीवर नहीं हो रहे, एक्चुअल में पहुंच नहीं पा रहे पब्लिक तक। भी गाने के पीछे है कौन, इसको करने वाला कौन है, इसको गाने वाला कौन है, वो अभी पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हो जाएगा शायद। अच्छा, तो वो एक प्रोसेस है बेसिकली। हाँ जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री के गाने
कोई शादी, कोई पार्टी, कोई मौज मस्ती, कहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, बिल्कुल। वहाँ बजते ही बजते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको, मतलब इवन हम भी जब कई जगहों पे जाते हैं, कोई शादियों में जाते हैं, जी, तो वहाँ पर भी कई बार हरियाणवी इंडस्ट्री के गाने बजते हैं। तो वो बिल्कुल। फील तो आती है कि यार नहीं, लोग चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क जो मेरे को लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी में थोड़ा सा है। वो थोड़ा बेसिक पंजाबी के लोग जो हैं सुनकारी ज़्यादा है उनके ना, हाँ। वो अपने आर्टिस्ट से प्यार करते हैं, कलाकार से। हम्म। वो मान समझते हैं, अपना एक सम्मान समझते हैं, आर्टिस्ट को दर्जा देते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा अभी इस चीज़ की मुझे थोड़ा टीस भी होती है कई बार कि लोग कलाकार को नहीं जानना चाहते, हाँ। सिर्फ उसका वर्क, गाना ठीक है, गाना जो ठीक फन है, किया, हाँ, डांस किया, चलो बात चलो खत्म बात हुई। खत्म हो गई। कई बार हमारे सामने पार्टी में गाने बज रहे होते हैं, लोग हमें नहीं पहचान रहे होते, उस टाइम थोड़ा लगता है कि यार ये क्या हाँ, होती है। ये होता है बेसिकली। ये कई बार होता है ऐसा। एज ए सिंगर जब आप एस्टेब्लिश हो गए, सब चीज़ें हो जी। गई, तो मतलब गाना तो आप बहुत पहले से गा रहे हैं, स्टेज हाँ जी, शोज़ हाँ भी जी। आपने पहले से करे हैं। बहुत बहुत। लेकिन जब आपका पहला गाना रिलीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, चीज़ें हुई, तो उसके बाद जब आपने कोई पहला स्टेज शो किया, तो उस वक्त फीलिंग क्या थी, मतलब आपकी उस स्टेज फीलिंग है शो तब तो पे? गाना हिट जब सिंगर के साथ लग जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होता है, हाँ। क्योंकि बेसिक चाहे बाई फेस ना पहचानते हो लेकिन वो आवाज़ वो लोगों के दिमाग में होती है। हम्म। तो जब शुरू करना है राजी बोल जा बस, वैसे माहौल तब्दील हो जाता है एकदम से, कान खड़े, अच्छा ये हाँ। है। आपकी ये सारी इतनी, जहाँ तक की अभी कहानी जो मैंने सुनी है जी जी और चीज़ें हुई है, तो इससे ना एक एक जाकिर भाई की एक बड़ी अच्छी सी लाइन है। जी। तो उन्होंने कहा था कि कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा बहुत दूर से। जगह का नाम क्या है? मैंने कहा मेहनत। जी जी। तो ये एक छोटी सी मतलब जाकिर भाई हमेशा बोलते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाँ जी, मैं मेहनत करने हमेशा वाले कहा इंसानों करता के हूँ लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्क वर्क करती है बेसिकली। जैसे हरजीत दीवाना की बात होती भी, हाँ। कौन है हरजीत दीवाना, हाँ। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कभी हारा कभी जीता, इसी हार जीत ने हर जीत को दीवाना बना दिया। वाह। नहीं नहीं, और बहुत अभी अच्छी बात है लेटेस्ट सर। मैंने एक चीज़ हाँ। सोची थी कि मैं हाँ। कभी जो मेहनत और जो हमारा प्रोसेस है आर्टिस्ट बनने का, हाँ। भी किस लेवल की स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, तो उस पर मेरा एक दिन ख्याल था कि सुर, संगीत, सोच, शब्द, कलम, जिस हद तक पिसते हैं गाना बनने के लिए, कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है हरजीत का दीवाना बनने के वाह लिए। वाह वाह, क्या बात है। तो आप, आपके कई सारे गाने आप भी लिखते हैं कि हाँ, मैं खुद बेसिकली भी लिखता हूँ जी, काफ़ी आप गाने। लिखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खुद भी लिखता हूँ। अभी हाल फिलहाल में टी सीरीज़ पे गाना आया है, हाँ। तेरे संग विद यू, ओके। तो वो मैंने लिखा है, बहुत प्यारे उसके शब्द हैं। ओह, बढ़िया बढ़िया। तो इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? जैसे कई बार लोग कहते हैं कि किसी का दिल टूटा होता हाँ है, जी। या फिर कभी कोई मोहब्बत में होता है, तो गाने काफ़ी अच्छे लिखते हैं। तो आपके पीछे की कहानी क्या है? मतलब कॉलेज में या फिर स्कूल टाइम में कोई ऐसा वाक्य भी आपके साथ में हुआ है कि जिसमें देखो, आम जिंदगी में ये सब चीज़ें सबके साथ हुई होती हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल। लेकिन लिखने की क्या है कि ये कुदरती एक चीज़ है जो पता ही नहीं इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आती हाँ। है। हाँ। ये हम अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं, हाँ। जो राइटर होता है मेरे हिसाब से वो दुनिया से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस इसलिए होता है, वो महसूस ज़्यादा करता है। बिल्कुल। एक पत्ता टूट रहा है आम आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायर सोच रहा है कि ओहो, एक पत्ता टूटा है तो इसका भी कोई मायना है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ऐसे किसी ने लिखा था, किसी दोस्त ने मुझे एक शेर सुनाया था कि सूखे पत्तों की तरह टूट कर गिरे हम पेड़ से, और किसी ने उठाया भी तो सिर्फ जलाने के लिए। ओहो, तो शायर यहाँ तक पहुँच जाते, यहाँ तक बाकी पहुँच तो जाते आम हैं। बात ही, अभी पत्ते टूटे, टूटे झाड़ू जला, लगाई, बात खत्म। आग लगा दी, शायर खत्म हो थोड़ा गया। सा गहरा होता है, बारीक होता है, वो चीज़ों को ज़्यादा महसूस करता है। तो मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मुझे वो सोच दी है, हम्म, समझ दी है कि हम्म। मैं महसूस करता हूँ चीज़ें, अच्छा। अपने बन जाती हैं। ओके। तो कभी कभार ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि सपोजिटली आप कहीं गाना गाने गए, म्यूज़िक डायरेक्टर ने आपको बताया कि ये लाइंस हैं, या फिर जो लिरिसिस्ट था वो बैठा आपके साथ में, उसने आपको बताया, लेकिन कभी आपको ऐसा भी लगा कि यार नहीं, ये और बेटर हो सकता है, तो उसमें आप अपने इनपुट्स भी देते हैं, या फिर आप हिचकते हैं कि नहीं यार ठीक है जो है वो गा देता वो हूँ? देख लेते हैं हम जगह, हम्म। जहाँ गुंजाइश होती है हाँ। बंदा वहीं बोल पाता है। ओके। कई बार होते हैं अड़ब बंदे, नहीं जी मुझे यही चाहिए, मुझे ये शब्द रखना है, मेरी भाई मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। तो ठीक है भाई, ऐसे गा लो, अच्छा।
कोई अगर कहेगा कि भाई इसमें देख लो हाँ, तो फिर थोड़ा सजेशन दे देता हूँ। ओके बचता हूँ वैसे ज़्यादा मैं, ओके ओके, क्योंकि लोग फिर बाद में कहते हैं यार उसके साथ नहीं यार, वो तो यार पंगे बहुत लेता है, अच्छा, वो तो मीन में एक ज़्यादा निकालता है ना, हाँ हाँ, तो ठीक है। ये इंडस्ट्री में कई बार होता हाँ। भी है कि आप अगर उनके हिसाब से ना चलो तो चीज़ें थोड़ी सी गलत भी होना शुरू हो जाती है। मुफ्त में दी हुई सलाह जो है ना वो कई बार नुकसान दे जाती है। मैं तो चाहूँगा भी जहाँ मैं दूँ कलम दूँ तो मुझे हाँ, पैसे मिले उसके पैसे बदले में। मिले, सही बात है। तो ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हाँ जो जी। होते हैं बेसिकली, जैसे आपने बताया कि आपके अंकल ढोलक हाँ जी, हाँ जी, बजाते ढोलक थे, भी आता है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके इसमें कि जो बजते से ही आपके अंदर एक ये हो जाता है कि यार नहीं, अब गाना बड़ा ज़बरदस्त चलेगा या बड़ा तो ज़बरदस्त होगा, एक क्या कोई था जी, फेवरेट? इंस्ट्रूमेंट तो ना मैं बचपन से मेरी फैमिली भी बता सकती है। हम्म, तो मैं ना जो आमतौर पे रागनी में कहते हैं जी घड़वा, बैंजो हाँ की रागनी, गढ़वा, तो हाँ घड़वा जो घड़ा है हाँ, उस पर रबड़ बांध के वो मैं हाँ, बजाता था शुरू से ही, छोटे ओह, होते से ही। ओके घर ओके, में ट्यूब ट्याब लेनी, हाँ किसी हाँ ट्रैक्टर वैक्टर की पड़ी होती थी, बुग्गी वगैरह हाँ की, हाँ, तो उससे बना लेता था। वो हमारे गांव के अंदर ना सपेरे भी हैं, नाथ अच्छा, जोगी लोग, ओके, वो तुंबा बजाते हैं। तो हाँ मैं मोबिल का डब्बा आता था ना लीटर वाला, उसको हाँ काट के उसके अंदर जो अपना यूरिया का जो हाँ, कट्टा होता है उसका धागा होता है बड़ा मजबूत, अच्छा, वो लगा के मैं तुम्बा भी बना लेता था, तो वो बजाता तो है। आप खुद ही बना के खुद ही हाँ, मैं बजाते थे? इंस्ट्रूमेंट वो खुद ही बना लेता था अपने आप। तो अभी जो मॉडर्न म्यूज़िक के अंदर जो चीज़ें हैं, हाँ जी, जब आपको कोई गाना बेचता है, सपोजिटली कोई रफ वर्क बेचता है, जैसे भी बेचता है, हाँ जी। तो उसमें क्या ऐसा लगता है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट होता तो और ठीक होता, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आप? तो गायब होते जा रहे हैं जब से जो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक संगीत है, इलेक्ट्रॉनिक लेकिन सिस्टम आए हैं। हम अभी कोशिश करते हैं, मैं और धनेश राज जी जिनके साथ हाँ मेरा हाँ, अच्छा गाने सारे अच्छे हम्म, हिट आते हैं उनके हम्म, साथ हम कोशिश करते हैं भी मैंडोलिन बजवाएं, हाँ गिटार बजवाएं। हाँ, तो असली साज तो असली है, असली बैंजो साथ हो गया। बिल्कुल, बैंजो बहुत प्यारा साज है, जब वो प्रोग्राम में होता है ना कहीं, हाँ। तो बस बजते में लगता कि हाँ भाई अब बात बन गई। तो जैसे आपकी केमिस्ट्री हर तरफ काफ़ी अच्छी रही, चीज़ें सब जी, सही थी, तो ये जो आपने कोलैब जैसे लाड़ा का लाड़ा हाँ जो जी, हाँ जी, गाना गाया है, जी, जो मस्ती मैडनेस के ऊपर काफ़ी है, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। इसकी स्टोरी कैसी है बेसिकली, ये थोड़ी तो सी? समय जब राजी बोल जा गाना पूरा वायरल था, तो फिर हाँ मुकेश जाजी जी हैं हाँ जिनका बहुत बड़ा गाना इंडस्ट्री में हाँ 52 गज का दामन हाँ जिनका हाँ लिखा, और बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े हिट। हाँ, तो उनकी फिर टीम से कॉल आया था, हम्म, तो हालांकि मेरे पास भी नहीं, कॉल आया था संजीव वेदवान जी के पास। हाँ, उसके अंदर रेणुका पवार के थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया, तो फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जी, मैं तेरे लाडा का लाड़ा। तो ये दूसरा हिट था फिर बैक टू बैक उसके पीछे आंधी। इसमें कुछ वैसे ज़्यादा स्टोरी नहीं थी, गाना उन्होंने तैयार कर रखा था ऑलरेडी, इसकी कंपोजिशन वगैरह बना के ट्रैक। तो गाना रिकॉर्ड हो गया, होने के बाद इसमें एक छोटी सी थी कि वो मुकेश भाई बोले कि यार कुछ मिसिंग है। तो फिर उन्होंने एट द स्पॉट बोले कि यार तुम्हारे ना ये जिगर का छल्ला जो शब्द है ये बहुत वायरल था उस समय, मेरे जिगर का छल्ला। तो उसके अंदर फिर एक लाइन ऐड करी, हाय रे मेरे जिगर के छल्ले न रह पावेंगे कल्ले। ये बाद में ऐड ऑन फिर उस एट ए टाइम किया, वो फिर वही क्लिक हो गया जी। तो आपने लाड़ा का लाड़ा किया, सब किया, तो रंगताल रिकॉर्ड्स के लिए भी आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स रंगताल तो किए जी, हाँ हैं। जी, रंगताल रिकॉर्ड्स सबसे पहले गाना तो उनके साथ ही आना था मेरा एक्चुअल में। अच्छा, तो कई बार स्टेशन पे होता ना भी, एक ट्रेन रोक के शताब्दी को निकाल दो, तो वो हाँ, मेरी किस्मत की शताब्दी ट्रेन ने निकलना था। अच्छा, हालांकि गाना हमने रंगताल रिकॉर्ड पे ही पहला किया था, जो मुझे, मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि भाई इंडस्ट्री में जो दोबारा ब्रेक है वो संजीव वेदवान जी, रंगताल रिकॉर्ड। और वो ये सारा ताना बाना एक ही था, धनेश राज जी, राजीव अजनबी जी जिनका ये गाना लिखा हुआ था, राजी बोल जा। तो ये लगभग एक ही साथ रिकॉर्ड हुए गाने थे। आना ओके था ऊंची हवेली 2 ओके, हाँ रेणुका के हाँ साथ में, हाँ, और उसमें हमारे थे केडी और प्रांजल दया प्रांजल जी। दैया थी, हाँ, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, वो गाना फिर आया था करीब, अब शायद नेक्स्ट ईयर आया उसके। हाँ, तो आ गया पहले राजी बोल जा, अच्छा, क्योंकि उसने आना था, जिसने आना था कुछ वो, लोगों की ज़िंदगियां बदलनी थी, कुछ बिल्कुल लोगों को नोटिस बिल्कुल कराना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब रंगताल रिकॉर्ड्स के साथ में काम तो किया ही है, जी, तो मेरे हिसाब से आपने एमएसटी की भी गाने काफ़ी ज़्यादा हाँ जी, गाए हो, उनके भी मतलब ऐसा गाने गाए कुछ? हैं जी मैंने। तो एज अ शायर वो आपको कैसे लगते हैं? एमएसटी जी जो है उनकी कलम, मैं एक बार उनसे जब दिल की बात गाना रिकॉर्ड हो रहा था, एक ही बार मुलाकात हुई उनसे। हाँ, तो सूझवान है, एक सोच है उनकी, एक समझ है, हम्म और देहात का जो परिदृश्य है, हम्म, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन चीज़ों याद है उनके भी देहात में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग जब बड़े पदों पे चले जाते हैं या बड़े अर्बन शहरों में चले जाते हैं, तो हाँ, वो अपना जो बैकग्राउंड है ना हम्म, उसको
जानबूझ के भूलना चाहते हैं, ओके। दिखाते नहीं है कि कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। बिल्कुल। तो उनकी वो कलम में अभी भी आज भी मेरे हाँ ख्याल जी, से वो देसी जो बिल्कुल देसी रूट्स वाले ठेठपना जो है। स्टफ्स होते हैं वो काफ़ी वो लिखते हैं, और वो बिल्कुल हरियाणवी है। में काफ़ी ज़्यादा वो सॉन्ग्स में भी छलकते हैं, जी जी जो बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने भी 1-2 सॉन्ग्स उनके काफ़ी हाँ अच्छे जी, हाँ गाए जी, हैं। बिल्कुल जी, अभी भी करने वाले हम लोग हाँ, गाना प्लान है, हाँ, MST जी का लिखा हुआ, हाँ, हाँ, पापा की परी उसका टाइटल है, चलो हाँ, बोल ही देता हूँ जी। बिल्कुल। तो आप हरियाणवी को अभी भी एज अ रीजनल म्यूज़िक ही समझते हैं कि इसको और भी मतलब आगे इसकी जाने की नहीं, अ, संभावना तो सारी है, हुँ, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है इसकी, एक बिल्कुल। बड़ी मार्केट है। हुँ, तो जिस भी चीज़ की मार्केट बड़ी होगी तो उसमें संभावना ज़्यादा होती है उसकी, ओके। ख़त्म तो कभी भी नहीं होगी, हाँ, बिल्कुल सही बात ना है। डाउन ना होगी, डाउन होगी, आगे ही जाएगी। आगे जाएगी। ये नदी है जो चल पड़ी है, बह पड़ी है, अब ये कितना इलाका घेरेगी, कितने खेतों को जाके सिंचाई देगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो है इसका भविष्य बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल है ऊपर और ही है। फ्लाइट बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान बिल्कुल, पे है। बिल्कुल। तो जब बिजली का तार बनते वक़्त मतलब क्या ऐसा झटका था जो लव लाइफ़ का कुछ उसमें इंटरैक्शन है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं रहा, कोई किस्सा नहीं है। अच्छा, कोई किस्सा हाँ, नहीं है। मेरा हारमोनियम से, अपना गीत संगीत से प्यार है। मैं बड़ा ही शर्माऊ सा बच्चा था पहले, ओके, आज भी शर्माऊँ हूँ। अच्छा। बस वो स्टेज पे जाके या शूटिंग पे मुझे नहीं पता अभी हाँ, कौन आ जाता है। हाँ, निजी ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा ऐसा ही रहा हूँ, वो इंट्रोवर्ट कहते हैं अंग्रेजी में ना। ओके, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं ऐसा ही था, हाँ, तो मेरा ज़्यादा नहीं, शाही सा किस्म का रहा मैं शुरू से ही। तो मतलब माइक के पीछे आके या फिर हाँ, स्टेज पे आके आप एक अलग कोई, इंसान और एक घर हाँ पे एक हाँ, अलग वो इंसान अलग है होता है। बिल्कुल। ओके, वो ओके। हरजीत अलग है और हाँ, स्टेज का हरजीत वो अलग है। अच्छा। उसको मैं आज तक जानना चाहता हूँ कि वो है कौन। मैं भी उसकी खोज में ही हूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ही इंसान के अंदर 2 ऐसे शख्स हाँ जी, हाँ हैं जी। जो उसे भी पता नहीं है, हाँ, तो ये ढूँढना बहुत ज़रूरी है मेरे ढूंढना, ख्याल से। उससे मिलना है भाई, तू है कौन यार। हाँ, किस दिन आप बैठते हैं। अ, सब मतलब गाने गा लिए, सब चीज़ें हो गई। जी, कभी ऐसा कुछ हुआ कि कोई चीज़ हुई और जिससे कुछ कंट्रोवर्सी कुछ क्रिएट हो गई जो आपको लगा कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, कभी कुछ ऐसा लाइफ मैं में? तो खैर अनकंट्रोवर्शियली आर्टिस्ट हूँ इंडस्ट्री में, हाँ, मेरे साथ ना कोई हुई है। हाँ, जहाँ गुंजाइश थी मैंने भी नहीं करी, लोग कहते हैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर दो, यहाँ कर दो। हाँ, जिस समय हमारा गाना चला था तो उस समय लगता था, मुझे सजेशन मिलते थे कि यार कंट्रोवर्सी कर दे तो ये लोग जान जाएंगे सारे। हुँ, तो मैं थोड़ा सा आशावादी इंसान हूँ, भगवान पे ज़्यादा, माता रानी पे बिलीव करता हूँ कि ओके, यार जिस दिन मेरे हिस्से में गाना चलना था वो भी आ गया, हुँ, और जिस दिन लोगों ने मुझे जानना है ना, वो मेरे अच्छे काम से ही जान जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोवर्सी तो मैं अब भी कर सकता था, पीछे एक मैटर ऐसा चल रहा था, अच्छा, लेकिन वो मैं मैटर पे भी बात नहीं करूँगा। ओके, लेकिन था कुछ हमारे इंडस्ट्री का बड़ा हाथ मैटर था, अच्छा, मैं कर सकता था, राजी बोल जा गाने से रिलेटेड था सारा ओके, मामला। ओके, ओके, लेकिन मेरी वो तासीर नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, हाँ, वो मेरे रूह में नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी करूं या बिना वजह ऊल जलूल हरकत हुँ, करूं कुछ। हुँ। तो आपका ये जो डिवोशनल ट्रैक्स वाला जो हाँ जी, हाँ जी। जो संबंध है बेसिकली, ये किस तरीके से उजागर हुआ? ये कुछ आप मतलब आपने तो सारे गाने गा रखे हाँ जी, हैं, हाँ जी। लेकिन आप डिवोशनल से आपने जो ये स्टार्ट किया आपकी लाइफ, तो इसका क्या रीज़न है? डिवोशनल क्या था ना कि शुरुआत हमारे इधर ना शोज तो होते नहीं थे, हुँ, था रागनी के कार्यक्रम थे, बस हुँ, रागनी के आर्टिस्ट हुँ, थे। शोज होते नहीं थे कि कोई ऐसा कलाकार नहीं था स्टैब्लिश कि जिससे जाके मिलूं या जिसके साथ मैं रह सकूं या हुँ, जिसका कुछ सानिध्य ले सकूं। हुँ, तो इजी रास्ता क्या था प्रोग्राम करने के लिए, सीखने के लिए, हुँ, कि फिर मैंने ये डिवोशनल वाला ट्रैक चुन लिया। अभी ठीक है, इसमें प्रोग्राम भी होते थे, जगराते होते ओके, थे, हाँ, सीखने को बहुत मिलता था। ओके, बेसिक मेरा था कि मुझे सीखना था भी कलाकार बिहेव कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, वो मंच पे किस तरह पेश होते हैं। अच्छा, वो मेरा मकसद ज़्यादा ये था कि मैं सीखूं। अच्छा, ओके, कि गाना चल गया उसका क्या फ़ायदा। हमारे एक आर्टिस्ट हैं, उनका गाना चल गया था बहुत बड़ा, नाम तो खैर नहीं लेने चाहिए। उस समय का ब्लेंडर गाना था सबसे हिट, आज तक भी हरियाणा में का सबसे बड़ा हिट गाना है वो। ओके, लेकिन क्या था कि वो गाना चल गया, गाना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आर्टिस्ट को स्टेज नहीं, सही परफॉर्म नहीं बात आता है, था। परफॉर्म नहीं आता था। तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं क्या यार, जब मैं लेट चाहे लॉन्च हूँ या हुँ, लेट मैं मशहूर हूँ हुँ, या लेट गाना हुँ, चले, हुँ,
लेकिन जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट की, सिंगर की बेसिकली जो मेन ज़िंदगी वो स्टेज है, वहीं से बचाना रहता है। हाँ बिल्कुल। तब मेरे अंदर फिर कोई कमी ना लगे भी, हाँ कमी तो खैर पूरी ज़िंदगी रहती है, लेकिन एक परफेक्टनेस दिखनी चाहिए बिल्कुल आपके दिखनी काम चाहिए। के अंदर, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, हम्म। कंट्रोल दिखना चाहिए चीज़ों पे। और जब आप इतनी छोटी उम्र से ये सब सारे काम करते हैं हाँ तो जी। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, हाँ आप जी, हाँ जी। उस माहौल में रहने लग जाते हो, तो ये काफ़ी देख के ज़्यादा ज़्यादा आती है पॉजिटिविटी। ये जो है ना, हाँ। महसूस करके और देख के करते हो हम्म। तब ज़्यादा आती है। इसके लिए कोई ग्रंथ किताब नहीं बना भी पढ़ के आदमी कहे जी हाँ ठीक है आओ चलो चलते हैं चलता कल हूँ। स्टेज पे। हाँ जी। तो आपके डिवोशनल में भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हिट हुए हैं, हाँ जी, जैसे बहुत। दिल लुट गया शाम की बस्ती में, हाँ एक जी, हाँ तरफा जी। खाटू वाला। हाँ तो जी। इसमें कोई इमोशन जुड़ा हुआ है? इमोशन तो जी हर चीज़ के पीछे होता ही है। उससे पहले मेरी जो डिवोशनल में सबसे जो मैं हिट चीज़ है वो टी सीरीज पे आई थी, मैया दी सेल्फी। उसने मुझे बहुत मतलब उस समय डिवोशनल लाइन में फेमस किया। मैया जी दे दो डेट, ऐसे ऐसे यूनिक वर्ड से हम लाते थे ताकि यूथ भी उससे कनेक्ट हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत दिया। फिर बाबा श्याम के कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल भी कर रहे हैं जी। वो मैं छोड़ना नहीं चाहता एक्चुअल में। तो ये दोनों में बैलेंस किस तरीके से रहता है? मतलब डिवोशनल ऑल टुगेदर एक पूरी डिफरेंट स्ट्रीम है, और आप जो अलग काम कर रहे हैं वो एकदम अलग है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? वो मेरा दिल जानता ही मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, हाँ। क्योंकि दो अलग अलग धाराएं हैं। हाँ बिल्कुल। इसका मुझे फ़ायदा तो ये है कि मैं ज़्यादातर पब्लिक से कनेक्ट रहता हूँ भी, ठीक है आज डिवोशनल है, कल शो है। और उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। डिवोशनल के लोग सोचते कि यार ये तो गाने गाने लगा, गाने वाले चेक करते हैं, कहते हैं यार ये तो भजन गाता भजन है। गाता है। तो कई बार वो प्रोफाइल अनबैलेंस हो जाती है, उससे नुकसान भी बहुत होता है मुझे हम्म, पर्सनली। हम्म। तो लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता, मैं इससे भी प्यार करता हूँ और मैं भजनों से भी प्यार करता हूँ, मैं करता ही रहूँगा। अच्छा, ओके। नहीं अच्छी बात है सर। तो हमारे मतलब इंडस्ट्री में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी जैसे आपने कुछ समय पहले कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, लाइव वाला सेक्शन हाँ, सब हट कम हो गया। गया जी बहुत। तो कई सारे सिंगर्स ऐसे भी आ गए हैं अभी इंडस्ट्री में जो ऑटो ट्यून पे भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसके मतलब इसकी सच्चाई क्या है? बेसिकली लाइव ऑटो ट्यून क्यों क्यों करते हैं? देखो ये तो दुनिया भी अब समझने लगी है। हाँ। हमारी ऑडियंस भी हाँ। पहले सोचती थी यार, मैं भी सोचता कि यार ये आवाज़ कैसी है। हाँ। सबसे पहला गाना जो मैंने सुना था वो था प्यार हो गया, एक पंजाबी हिट हुआ था बहुत गाना। हाँ। और एक गाना था सजना करके था। तो मैं कहा ये कैसी आवाज़ है, ये कैसे बनती होगी, इस तरह कैसे गाते हैं सिंगर, छोटी उम्र थी। हाँ। फिर जब हम स्टूडियोज में जाने लगे तो इफेक्ट उस समय पूरा प्रफुल्लित हो चुका था ये। हाँ। तो ऑटो ट्यून एक्चुअल में है तो आवाज़ की खूबसूरती के लिए, बिल्कुल। थोड़ा सा पिच करेक्ट कर देती है। हम्म। हमारे साथ तो उल्टा सीन है। हमें तो कई बार लोग कहते हैं कि यार तेरी आवाज़ पे तो ये सेट ही नहीं बैठ रही, इसकी प्लेन रहने दो, रफ वोकल ये बढ़िया लग रही है। तो ये तो ब्लेसिंग है आपके अब लिए। मेरे साथ हाँ ब्लेसिंग भी है जी। और कई बार अच्छा इफेक्ट है वो यूज़ हाँ। कर, थोड़ा थोड़ा लो तो ठीक है, लेकिन अब टोटली इस पे बेस्ड, फिर उसका नुकसान क्या कि स्टेज पे नहीं ना आप गा सकते। बिल्कुल सही बात है। स्टेज पे ऑटो ट्यून कहाँ से ऑटो लाओ? ट्यून नहीं कर सकते। इस करके वो आर्टिस्ट फिर स्टेज पे कोई लिपसिंग करके गुजारा कर रहा है। हाँ। या लोग फिर पसंद ही नहीं करते, पसंद नहीं यार करते यार उसको। गाने में तो कुछ और सुना था। हम्म। हम पे ब्लेसिंग ये है कि हम यहाँ भी ऐसा ही गाएंगे, स्टेज पे भी ऐसा गाएंगे, रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही गाएंगे, चाहे रात को सोते को उठा के गवाओगे तब भी ऐसा ही गाएंगे। तो कई सारे आर्टिस्ट ना इसको मतलब आज की तारीख में शॉर्टकट लेके चलने लगे शॉर्टकट हैं बना लिया जी। कि ऑटो ट्यून कर लेंगे, चल ठीक है। कई सारे काम लोगों को बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसे गा के भेज देते हैं, फिर म्यूजिक डायरेक्टर को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप ऑटो ट्यून कर लेना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लोग मतलब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साइड इफेक्ट क्या है कि अब यूथ जो है ना उनको देख देख के अब मेहनत करनी छोड़ गए, जो हाँ। नए बच्चे आ रहे हो, यार काम चल तो जाता है, हाँ। हो तो जाता है गाना रिकॉर्ड, अच्छा तो लग रहा है, तो ठीक है भाई, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मेहनत करना कम कर दिया लोगों ने इसके चक्कर में आके। तो आपके हिसाब से असली टेस्ट जो होता है हाँ जी। एज अ सिंगर, वो स्टूडियो माइक के पीछे होता है कि स्टेज के पीछे होता है, हज़ारों लोगों लाखों लोगों के सामने? दोनों जगह है जी। दोनों जगह। अगर पिच करेक्शन ना हो तो माइक जो स्टूडियो माइक पे जाके अच्छे अच्छे धुरंधर आर्टिस्टों के भी पसीने निकल जाते हैं। अच्छा। लाइव में तो एक जोश होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शोर है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे नहीं भी जाता अगर सही में सिंगर की परख, तो क्योंकि
म्यूजिक डायरेक्टर कई कल को अगर देखें तो सहमत होंगे, असली सिंगर की परख जो है वो रिकॉर्डिंग पे माइक पे होती लेकिन है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का स्टेज शोज काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जी। कभी कभार माइक के पीछे जब वो गाना गाते हैं तो वो बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो हाँ, वही है ना कि वहाँ पे जो असली आवाज़ आपकी क्या है, रेंज क्या है, स्वर क्या है, वो आपको जो रिकॉर्डिंग का माइक है वो आपकी औकात बताता है। अच्छा, हाँ ओके। जी। फिर वो चोरी है, उसके साथ में भी इफेक्ट लगा के हाँ। सेट करके दे दिया, फाइन कर दिया उसको, या चलो बाहर से ट्यून करा लिया, वोकल ट्यून करा लिया। असली टेस्ट तो रिकॉर्डिंग का माइक बताता है। अच्छा अच्छा, असली टेस्ट आपके हाँ, हिसाब से। वोकल और स्वर जो आपकी नॉलेज है, हाँ। प्रोनाउंसिएशन है, वो रिकॉर्डिंग माइक बताता है। बिल्कुल। और आपका परफॉर्मेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, वो आपको स्टेज बताएगा। ओके। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री अगले 5-10 सालों में कहाँ होगी आपके हिसाब से? जो हिसाब से अभी फ्लो है, जो चीज़ें चल रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी अभी निकल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। टैलेंट तो आ रहा है जी, अब तो अर्बन आर्टिस्ट भी छाए पड़े हैं सारे, रैपर्स छाए पड़े हाँ, हैं, रैपर्स भी हैं। इंटरनेशनली गाने बजने लगे हैं, बाहर बिल बोर्ड पे लगने लगे हैं। तो इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है, पर मैं ऑडियंस से थोड़ा सा कहूँगा अभी थोड़ा आप भी समझदार हो जाओ, क्योंकि जब ऑडियंस समझदार हो जाती है ना, हाँ फिर असली जो क्वालिटी वर्क है तब आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात ऊल है। जलूल चीज़ें आप अगर ऊल जलूल चीज़ें हिट करोगे, उनके पीछे लगोगे, अच्छा कंटेंट करने वाले लोग जो दब जाएंगे, काम छोड़ जाएंगे, पीछे हर्ट हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूँ भाई तुम अच्छे संगीत को, अच्छे गायकों को, गानों को प्रमोट करो, दूसरा भी करो, लेकिन थोड़ा इधर भी कृपा करो। तो आप सक्सेस को कैसे नापते हैं बेसिकली? व्यू से, पैसों से, या नाम, ऑनेस्ट कमेंट की, या फैंस के फॉलोइंग से? भाई सक्सेस का तो खैर कोई पैमाना तो है नहीं, हाँ आत्मसंतुष्टि है वैसे तो। हाँ। मैं सक्सेस को पैसे से तो खैर क्या ही, पैसा तो और भी बहुत लोगों के पास आ जाता है, गलत काम करने वालों के पास भी आता है। मैं चाहता हूँ कि भाई नाम भी हो, पैसा भी हो, लेकिन रात को नींद अगर ठीक आ जाए हाँ। तो सक्सेस है। अगर रात को बेचैनी है, फेल होने का डर है कि यार कल क्या होगा, कल मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कल ये लोग मुझे जानेंगे कि नहीं जानेंगे, मेरे गाने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये पैसा गाड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर वो सक्सेस नहीं मेरे हिसाब से। वो फिर थोड़े टाइम का कुछ है। अच्छा, वो वायरल फीवर है, उतर जाएगा बुखार। तो वो अंदर से ही फीलिंग आपको बता देती है कि हाँ। आप किस लेवल पे हैं बेसिकली। देखो शोहरत आती जाती है, वो तो जानी है एक दिन, बिल्कुल। वो जो रोशनी है किसी और पे भी पड़नी होती जा करके, लेकिन लंबे समय तक हम पब्लिक के बीच रहें उसी प्यार और सम्मान के साथ, तो सक्सेसफुल आदमी वो हैं। जैसे मैं जिनको मैं मानता हूँ, जैसे इंडस्ट्री में ले अमिताभ बच्चन साहब हैं, बिल्कुल, या बड़े लोग, आज भी उनकी शोहरत भी कायम है। तो जैसे गुरदास मान साहब है जिनको मैं मानता हूँ आदर्श, वो हैं सक्सेसफुल इंसान। ओके। जिनको रूट लेवल पे बच्चे भी, बड़े भी, छोटे भी प्यार करते सब हैं, प्यार करते हैं। हाँ। और ये सोशल मीडिया पे हाय तोबा करके चंद दिनों की स्टारी, चंद दिनों की कलाकारी, ये कोई सक्सेस नहीं है। कोई मानते हो तो भाई वो अपनी जगह खुश रहें, मैं माफ़ी उनसे। लेकिन आज की तारीख में जैसे आप एज अ सिंगर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, तो सोशल मीडिया पे भी दिखना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? फैंस फॉलोइंग क्या बहुत ज़रूरी है जी। है? ज़रूरी तो है खैर, क्योंकि वक्त के साथ में कितनी चीज़ें बदली हैं। हम जब छोटे थे ऑडियो कैसेट सुनते थे, ज़रूरी नहीं होता था कि रैपर मिलता ही नहीं था कैसेट का, पता ही नहीं चलता था किसकी आवाज़ है, कौन है, बस ठीक है कैसेट पे फिर पढ़ लिया जी सरदूल सिकंदर, अच्छा कोई सरदूल सिकंदर होंगे। ओके। फिर VCDs आ गई, वीडियोस आने लगे गानों के, टीवी चैनल इतने आ गए, फिर हम उनको देखने लगे, फिर वो आर्टिस्ट टीवी पे आने लगे, उसके लिए मेहनत। आज क्या है कि वो भी दौर चला गया, VCDs चली गई सारा। अब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, अब वहाँ पे जिंदा रहना ज़रूरी है। पर क्या कि हम थोड़ा सा पुरानी सी रूह वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे आइडल्स कुछ और थे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं रह नहीं पाता ज़्यादा। अच्छा। आज भी मेरे 50,000 भी फॉलोवर नहीं इंस्टा पे। ओके। भाई थोड़ा कर दे करो हमें फॉलो।
नहीं लेकिन ये जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें जी। चेंज हो रही है, तो वैसे आर्टिस्ट को भी चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ती है। पड़ती है जी, हर चीज़ अडाप्ट करनी करनी पड़ती है। पड़ती है थोड़ी। इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं, लेकिन क्या हाँ जी, करें, वो चीज़ें आपको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, करता हूँ जी मैं थोड़ा बहुत हाय हुल्ला, हाँ। थोड़ा बहुत रील वील पे, हाँ लेकिन सभ्य तरीके से करता हूँ, मुझसे ज़्यादा तो होगा नहीं। हाँ और बाकी ठीक है जी, चले जा रहा है जैसे, ये भी दौर नहीं रहेगा हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ लगता है। नया आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपका टैलेंट है, आवाज़ है, ये तो सदा रहनी है। हाँ बिल्कुल। गाना लोगों ने सदा ही सुनना है जब तक रहेंगे। मैं चाहता हूँ भी मेरा जो मेन टैलेंट है वो जिंदा रहे, वो कामयाब रहे। मैं उसके लिए रियाज भी करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। सोशल मीडिया का दौर क्या पता 2-4 साल बाद और कुछ आ वो तो जाएगा। चेंज हो जाएगा, वो तो हाँ कुछ जी, हाँ नहीं जी। है। लेकिन ये जो रियाज़ जो अभी आपने कहा, हाँ जी। रियाज़ आप करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक मतलब कोई लाइन है ऐसा कि यार इस तरीके से करना चाहिए, या फिर इस सुबह उठ के करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, सुबह तो करें तो बेहतर है, हाँ साह लगाएं थोड़ी बहुत देर। हाँ बहुत ज़्यादा तो मैं करता नहीं हूँ, इतना को मैंने क्लासिकल ट्रेंड भी नहीं हूँ मैं, हाँ लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि मेरी ज़रूरत क्या है। हाँ क्योंकि जब बहुत सारा खाना हो ना आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या खाना है इसमें से। बिल्कुल सही बात है। तो क्लासिकल तो बहुत बड़ा भंडार है, हाँ हाँ लेकिन मैंने उसमें से जो पसंद कर जो लिया कि पसंद एक कर लिया, ये हाँ। दाल और 2 फुलके ये मुझे चाहिए, उतना का मैं कर लेता हूँ जी सुबह सुबह। तो जब आप ये 2 दाल और फुल्के, तो एक सिंगर के लाइफ में उसके लिए जो वो खाता है, हाँ पीता जी, हाँ जी। है, उसका डेली जो रूटीन होता है, हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्या रखता है। खाना हाँ चाहिए, हाँ क्या जी, पीना खान पान चाहिए? मायने रखता है जी, बिल्कुल। जैसे कि म- आपके लिए क्या म- करते हैं बेसिकली? मैं वैसे खा तो सारी चीज़ें लेता हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये फास्ट फूड वगैरह इनसे तो मेरी कभी दोस्ती बनी नहीं। मैं जो हमारे बेसिक फूड हैं वो खाता हूँ, रज के खाना, उससे मैं कभी कोता ही नहीं बरता। अभी मन भर के अपना खाना खाना है, लेकिन साग हुए, मतलब मेरी ये तो देसी ज़रूरतें हैं। ओके। फास्ट फूड वगैरह जो ये नहीं मैं ज़्यादा पसंद करता, ये कलाकार के लिए ठीक भी नहीं है। अच्छा, कलाकार के लिए ठीक भी नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, ओके। गायक के लिए खासकर हाँ, थोड़ा गायक सा के लिए तो बेसिकली ठंडा खट्टे से थोड़ा हाँ, सा बचते हैं थोड़े जी। बचते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि यार आज मैं जा रहा हूँ एक गाना गाने, और अचानक से ऐसा लगा कि यार आवाज़ मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय क्या करते हैं कि गाना गा देते हैं, या फिर रुक जाते हैं, या कैंसिल उस कर समय देते मुझसे परेशान धरती पे कोई इंसान नहीं होता। हैं? ऐसा? एक तो प्रोग्राम में स्टेज पे चढ़ने से पहले हाँ। जो बेचैनी मेरे अंदर रहती है, वो पहले दिन जितनी थी आज भी उतनी है। और मैं चाहता हूँ हमेशा रहे, कॉन्फिडेंस तो रहे, लेकिन वो बेचैनी ज़रूर रहे, वो डर ज़रूर रहे। हाँ। जिस दिन वो डर ख़त्म हो गया, फिर जिस दिन पायलट का डर ख़त्म हो जाता है, फिर एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। हाँ, रिकॉर्डिंग पे जब गला नहीं चल रहा होता ना, उस समय मतलब दुनिया का सबसे गरीब आदमी, परेशान आदमी मैं होता हूँ कि यार काश कुछ करूँ, यार कोई दवाई खा लूँ, यार शहद पी लूँ, कुछ कर लूँ। मतलब 100 फंडे हैं, हाँ, करते हैं 100 जी, फंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। करना पड़ता है। लेकिन सबसे वो जो टाइम होता है मेरे लिए मुश्किल का टाइम होता है जी। अच्छा, मैं मुश्किल कई का बार टाइम मैं अंदर अंदर रो रहा होता हूँ, यार आवाज़ नहीं आ रही यार आज, वो जो आवाज़ है वो कहाँ है। नहीं नहीं, सही है। तो अगर हम हरजीत जी की लाइफ को अगर देखें एज अ जी। सिंगर, आपने जो कुछ भी काम किया है, तो आप इस पूरे सफ़र को, अपने वाले पूरे सफ़र को एक लाइन में, मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक सफ़र एक लाइन में इसको अगर बता सकें तो कुछ। एक लाइन में कहूँ तो आत्मसंतुष्ट, थोड़ा बेचैन, थोड़ा कामयाब, थोड़ा स्ट्रगलर। ओके। नहीं नहीं, बढ़िया है सर। आजकल ये एआई वाला ज़माना भी हाँ जी। काफ़ी आ गया है, तो एज अ सिंगर आपको क्या लगता है कि ये एआई जो आया हुआ है, इससे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर ये एक और एडवांसमेंट है सिंगर्स के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए? तो नहीं, हेल्प भी करता है यही। हम्म कई बार अब म्यूजिक पार्ट वगैरह भी हमारे लड़के स्टूडियो वाले बजवा लेते हैं यही से, बड़े अच्छे कंपोजिशन भी दे देता है कई बार वो अच्छी। ओके। ऐसी बात नहीं है, कुछ उसके फ़ायदे हैं, हम्म और मेरे हिसाब से तो फ़ायदे ही हैं। एआई कभी इंसान की जगह नहीं ले पाएगा, कितना भी एडवांस हो। जो एक्सप्रेशन, जो फील, जो शब्दों की बनावट एक आदमी दे सकता है, एआई नहीं दे पाएगा। हाँ, सही बात है, वो और तो नहीं दे स्टेज पाएगा। पे किसको लेके जाओगे फिर? हाँ, सही बात है, वहाँ पे तो वहाँ नहीं इंसान गाएगा ही ना चाहिए। यही। हमें घबराहट नहीं है बिल्कुल एआई से, हमें तो फ़ायदा ही है। हाँ, ऑब्वियसली आपको तो फ़ायदा ही है। टेक्निकली चीज़ें अच्छी आएंगी इस पे कई। तो आप मानते हैं कि एआई सिंगर्स के लिए या किसी भी फील्ड के लिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो हाँ, ठीक है? इस्तेमाल करें अगर सही सही हाँ, तो सही ठीक है। तरीके अगर से। आप किसी उसकी कोई गलत वीडियो बना के डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देखो उसके नुकसान है। हम्म अब फोटो एडिट कर देते हैं, हम्म
कुछ का कुछ बना रहे हैं, किसी की कुछ भी छवि बना रहे हैं, वो तो देखो उसका हाँ। नुकसान है। लेकिन एआई तो सही अच्छा टूल है, बढ़िया जी। नहीं नहीं, बढ़िया है अरिजीत जी। तो मेरे को लगता है कि आपका सफ़र मैंने जितना हो सके उतना खींच लिया है। बिल्कुल जी। आपको अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करना हो या फिर अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज देना हो जिससे आप ये बोले, या आपकी कोई अगली रिलीजेस आ रहे हैं जिससे आपको लगे कि नहीं यार ये फैंस तो ऑडियंस क्या तक है जी, जाना सारी चाहिए। मैं तो ऑडियंस है, नमस्कार ही है सबको, उन्होंने मेरे गानों को प्यार दिया इतना, हाँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे भी प्यार देंगे। हाँ, कुछ फिल्में भी करूँगा, हाँ। गाने अब मैं फीचरिंग भी करता हूँ। ओके अभी मेरा गाना आ रहा है जी, बोले तागड़ी। ओके, कल हमारा ओके। चैनल है राजी रिकॉर्ड्स, हाँ उस पे मैं अपनी पसंद के गाने मैं अपने चैनल पे करता हूँ, क्योंकि मार्केट तो अपने हिसाब से कराती है। बिल्कुल सही तो बात जो है। मेरे पसंदीदा गाने हैं, जैसे पागल हो जाऊंगी था, लव यू बोल के, एक हमारा ताला, एक तू ताला मैं चाबी, तो ये मेरी पसंद की जो प्रोडक्ट है वो मैं अपने राजी रिकॉर्ड चैनल पे करता हूँ। अच्छा सो मैं चाहूँगा अभी उसको भी प्यार दें, ओके और मुझे ब्लेसिंग्स दें कि मैं अच्छे गाने गाता रहूं और आवाज़ बनी रहे, साथ बना रहे। मैं रहती उम्र तक पब्लिक के बीच में रहना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। इतनी शोहरत ना देना कि 2-4 साल में भुला दो, ओके। इतनी ज़रूर दे देना कि मैं हमेशा आपके बीच रहूं, वाह। परिवारों में रहूं, आपके चूल्हों तक रहूं। भाई मेरे गाने चूल्हे के पास बैठ के भी माँ खाना बना रही है, बच्चे बैठे हैं, बाप बैठा है, वो सब लोग सुने एक साथ। बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे करनी भी हैं, अभी सोशल चीज़ें करनी हैं, जो मैं बच्चे बच्चे तक, बुज़ुर्गों की भी पसंद रहूं और बच्चों की भी पसंद रहूं। ओके ओके। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि जब आप ये शो देखें तो हरजीत जी को जितना प्यार हो सके उतना प्यार आप दें, उनके गाने सुनें, क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी काफ़ी समय से जानता हूँ। ये काफ़ी अच्छे गाने लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और इनके काफ़ी अच्छे शोज़ भी होते हैं। बिल्कुल जी, ब्याह हाँ। शादी में बुलाया करो भाई। गाने डीजे पे बजा के आप लोग आनंद ले रहे हो, हमें लाइव सुनो। हमने ये गाने बनाए हैं, जो गाए हैं आपकी खुशियों के लिए ही हैं, हाँ बिल्कुल और हम बिल्कुल। चाहते हैं भी आपकी खुशियों में शामिल हों आके। हाँ हाँ। तो परिवार का मेंबर समझ के भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई हमें ब्याह शादी में बुलाया करो, हम आपके घर के मेंबर हैं। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। और 2 वर्ड्स या 2 लाइन आप कुछ वोकल वाइब के लिए बोल दें ऑन दी कैमरा, तो इट विल बी लाइक गुड फॉर अस। वोकल वाइब, इसका नाम ही देखो, वोकल, एक तो आवाज़ किसी भी, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, फिल्म में हो, राजनीति में हो, जहाँ की भी जो अच्छी आवाज़ है, बुलंद आवाज़ें हैं, तो मैं चाहूँगा कि आगे इस मंच पे आएँ। और वाइब, सारा खेल वाइब का है, बिल्कुल। वाइब बनी रहनी चाहिए। कोई भी फील्ड है, कोई भी काम है, उसके अंदर आपकी वाइब जो है, हाँ जिस दिन आपकी वाइब ही मर गई, हाँ, समझो वो आपका बिल्कुल बिल्कुल। पेशा ही चला गया। सो वोकल वाइब को मेरी तरफ से तो भी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूँगा बच्चे बच्चे तक आप पहुँचो, हाँ हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड आपका ये चैनल जाए। हम्म, जो तमाम आर्टिस्ट आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उन सबको भी आप इसी तरह से प्यार देना, और इस हमारे पॉडकास्ट को, हमारी बातचीत को अच्छी लगे तो कमेंट करना। कोई भी अगर हमसे भूल चुका है तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि क्षमा ही मांग सकते हैं आपसे हम, आप भगवान हैं हमारे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हरजीत जी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और शब्बा खैर। थैंक यू। वोकल वाइब्स।